सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए कई बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतरता है वह तभी समझा जा सकता है जब किसानों से उस वक्त बात की जाए जब उनके फसल खेतों से कटकर खलिहान में पहुंच जाते हैं। हालांकि सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये तथा धान अधिप्राप्ति की तिथि 30 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है, लेकिन आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं। पैक्स द्वारा एक छटाक धान भी किसानों से नहीं खरीदा जा सका है। आइए सुनते हैं किसानों की व्यथा। आज तक ये किसानों का जो धान है वो खलिहान में तैयार है, लेकिन किसान विवश हैं अपने धान बेचने को लेकर के। इनका धान खरीदने वाला अभी तक कोई नहीं है। पूरे जिले में किसी भी धान क्रय केंद्र पर, किसी भी पैक्सों में एक छटाक भी धान की खरीदारी 1868 रुपये जो सरकारी मूल्य है उस पर नहीं हुआ है। अभी लगन का मौसम है, उसमें किसानों को अपनी बेटियों की शादी करनी है, लाचारी है उनके पास, बच्चों को फी देना है, गेहूं की खेत की बुआई हो रही है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है। लाचार होकर किसान अपने धान को औने पौने दाम में, जो भूसा का भाव होता है, पिछले महीने जो कूटी बिक रहा था यहाँ पर 1100 रुपये प्रति क्विंटल, 1200 रुपये प्रति क्विंटल, और धान बेच रहे हैं 1000 रुपये प्रति क्विंटल। लाचारी है इनकी। मैं सरकार को आगाह कराना चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर जिले में धान की शुरुआत नहीं हुई तो औरंगाबाद के किसान व्यापक पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी फाइनल अभी पूरा कटनी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो हमारे पैक्स में अभी तक धान खरीद नहीं हुई है और 15 दिन के बाद ही यहाँ धान खरीद बिक्री होगी। और इधर बगल में एक बहुत बड़ा राइस मिल है शिवगंज में, वहाँ पहले 1700 का लगाया, अब धीरे धीरे कमा करके अब 1600 पर कर दिया है, वो भी सोनम धान। और मोटा धान तो समझिए कि पैक्स में खरीद बिक्री होता है, खरीदाता है। तो अभी तो धान किसानों का पर्याप्त मात्रा में अभी खलिहान में पहुंच नहीं पाया है, बोझा कटा हुआ है और धान का कटनी प्रारंभ है। और पैक्स में तो यहाँ धान खरीदाता है और यहाँ का पैक्स अध्यक्ष जो है धान खरीदता है, लेकिन अभी खरीद नहीं कर रहा है। और वहाँ किसानों का उचित कीमत पर धान खरीदता है। और यहाँ भी जो इधर फुटकर विक्रेता और खरीदार जो हैं फुटकर और औने पौने दाम में लोग खरीद रहे हैं। जैसे बहुत किसान जो है से धान काट भी नहीं रहा है, इसलिए कि से धान नहीं काट रहा है, इसलिए कि से हमारा उचित मूल्य नहीं मिलेगा। बहुत हार्वेस्टिंग करने के लिए या खेत में हब्बा डब्बा से जो होता है धान का दौनी, उस सब से लोग नहीं करवा रहा है कि उचित रेट हमको नहीं मिल रहा है। अभी मोटा धान 1000-1100 रुपये बिक रहा है जो प्राइवेट आदमी ले रहा है, और महीन धान सोनम जो है से 1600 रुपये, 1550-1600 के ले रहा है। तो इतना स्थिति खराब है अभी कि जहाँ के तहाँ धान वैसा ही रखा हुआ है। दौनी नहीं करने का मेन कारण है कि से लोग दाम नहीं उचित मिलने के कारण दौनी नहीं कर रहा है। जो चाह रहा है वो जैसे औने पौने दाम में ले रहा है, सरकार ले नहीं रही है धान। क्या परेशानी हो रहा है कि बिचौलियों से बेचना पड़ रहा है? घर में शादी विवाह है, बाल बच्चे को पढ़ाना है। सरकार का जो निर्देश दिया गया धान लेने के लिए, जो रेट 1865 या 1868 है, वो जो रेट तय किया गया उस रेट पर तो धान खरीदा नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ तक चूँकि हमको पता है या मालूम है, सरकार अभी तक पैक्स अध्यक्षों को पैसा ही निर्गत नहीं कराया, या जो भी दिक्कत हो वो अभी तक धान खरीदा नहीं जा रहा है। और किसान अपना धान मजबूरी में, किसी को शादी करना है, किसी को ब्याह करना है, मजबूरी में 12 रुपये 13 रुपये धान मंसूरी बेचने पर बाध्य है। जो कि सरकार को अब तक चाहिए था
सरकार को अब तक चाहिए था कि सारा धान का मैंने यथाशीघ्र मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए जद्दोजहद लगा दिए, खूब सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद लगा दिए, और धान जो किसान कितना मुश्किल से पैदा करता है धान महोदय, और उस किसान का धान सही समय पर लियाता नहीं है, सही रेट से लिया नहीं रहा है। अब किसान के धान पैदा कर दिया तो धान अब उतना बड़ा घर नहीं है किसी के पास कि धान को पैदा करके उसको दम के घर में रखेगा। घर में जगह ही नहीं तो रखेगा कहाँ, और जिसके चलते रखने की जगह नहीं है, जिसके चलते धान औने पौने दाम पर किसान बेचने पर बाध्य है।